बाबा का आशीर्वाद। राधे राधे। अब मैं हमारे व्रत के शिरोमणि और हमारे जी कहते हैं महाराज जी को सब बोलेंगे, उसके बाद बलराम बाबा जी महाराज बोलेंगे। भक्त वत्सल भगवान की, यमुना महारानी की, ब्रजरानी की, देवलाल बाबा महाराज की, और सतगुरुदेव देवलाल महाराज की, और सतगुरुदेव देवलाल महाराज की। जय जय श्री राधेश। उपस्थित आज के इस गोष्ठी में अध्यक्ष तो सबके बाबा महाराज हैं, योगी सम्राट इनकी उपाधि है। उनके छत्र छाया में आदरणीय श्री देवदास जी महाराज विराजमान है। हमारे संगीत के बहुत अच्छे कलाकार, संगीतज्ञ और कवि भी हैं, नंदू जी। और पीठाधीश्वर महाराज विराजमान है, संता जी महाराज, मोती अध्यक्ष संत महाराज विराजमान है और सभी संत विराजमान हैं। हमारे बाबा महाराज के परम प्रिय अनन्य भक्त, गिरस्थ रहते हुए भी परम संत श्री शैल्याकांत जी विराजमान है। बाबा महाराज का बहुत से अनुभव है। हम लोग तो चेतनकुटी पास में था, बाबा महाराज के यहाँ उस थाने एक झोपड़ी था। चेतन उनके महंत महात्मा वाते चेतनकुट विशेष रुकते थे। जो बाबा महाराज से जाओ चेतनकुटी रुकना, यहाँ रुकने का कोई जगह नहीं था। सुदामा कुटी रुक जाते थे, विशेषकर चेतनकुटी भी रुकते थे बहुत आदमी महाराज जी के। यहाँ कोई रहने का रास्ते में कोई यहाँ रहता नहीं था, क्या महाराज के सेवक रहते थे। एक लंबे महाराज के पहले क्या नाम बाबा राम सगत दास महाराज थे, वो सेवा करते। हम तो बचपन से जब चेतनकुटी आए तभी से बाबा का दर्शन मखान और क्या नाम है बतासा के लिए हम लोग आया करते थे। करीब 70-71 से यहाँ बाबा का 69 से चालू हुआ, बाबा का दर्शन करते थे। महापुष्पे चरणारविंदम वंदे ब्रजवसुंधराम, वंदे ब्रजवसुंधराम। पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय, पूर्वाचार्याय सहाय। मंच की अध्यक्षता, रक्षा, आशीर्वाद योगीराज सम्राट बाबा महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। उनके कृपा पात्र देवदास जी महाराज को साष्टांग प्रणाम। संपूर्ण मंच और मंच के सामने विराजमान सभी भेष भगवान को साष्टांग प्रणाम तथा विद्वज्जन और हमारे बाबा के लाडले शैल्याकांत जी। हम सब बाबा की कीर्ति गाकर के अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, पर सच्चाई यह है एकांतनो अस्ना कंचनार्थम वांछन्ते वै भगवत प्रपन्ना अत्यनुतं तच्चरतं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। हम उन महापुरुषों के चरणाश्रित हैं जिनका जीवन अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहा है। भगवान व्यास के अनुसार जो साधक अपने इंद्रियों के भोग का त्याग कर, फल की आशा का त्याग कर
अपने भगवत स्वरूप में स्थित रहता है वही योगी है, वही योगारूढ़ है, वही संन्यास का अधिकारी है। तथा साधकों के प्रति निष्कंचन इंद्रिय दमन रमा रमन एकताल तुलसी ऐसे संत जन देवराहा बाबा के पुण्यतिथि की मथुरा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मथुरा के और देश विदेश के संत समाज शामिल हुए हैं। वह अलग पट्टी पे बैठेंगे। सभी भगवानों से प्रार्थना की जाती है कि बाहर जो श्री महात्माओं के बैठने की व्यवस्था है और साथ में जो ड्राइवर आए हुए हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग की गई है। केवल पट्टी पर श्री महात्मा की विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सरकार से बात करें ये देख सकते हैं। संत समाज है, संत समाज के लिए व्यापक व्यवस्था किया गया है। तो बड़ी बात है कि देश विदेश के सारे साधु महात्मा यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा बाहर में नजर लेंगे, बाहर की स्थिति को देखेंगे। बाहर भी संतों का ये बाहर का जो लॉन है, बाहर का जो मैदान है, यहाँ पर भी संतों के लिए प्रसाद लेने की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं दोनों तरफ बैठ जाएंगे। बड़ी संख्या में ये सारे शरीर समाज हैं बाबा देवराहा के आश्रम में मथुरा स्थित। यहीं पर उन्होंने निर्माण दिया था और लंबी तपस्या की थी और ब्रह्मलीन हुए थे। लगातार वो ब्रह्मलीन अवस्था में ही रहते थे। पर किसी ने उनसे पूछा भी था कि आपकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा था कि संतों की उम्र नहीं पूछी जाती है, वो ब्रह्मलीन अवस्था में है। संत समाज है, संत समाज है। देख सकते हैं संत समाज है। सपना नहीं,
सकता था। भारत की विश्व के परिपटल पर कोई विशेष स्थिति नहीं थी, विकासशील देश कहलाता था। और बाबा ने कहा विश्व का सिरमौर बनेगा, और ये भी कहा ये जो सिरमौर बनने की प्रक्रिया है ये आरंभ होगी वृंदावन धाम से ही सीखे। ये भविष्यवाणी उनकी आज आप सबके कर्तव्य ध्वनि से आपके यहाँ एकत्रित होने से मुझे पूरी होती दिखाई पड़ती। एक बात जरूर कहूँगा, बाबा ने कहा कि आगे आने वाले समय में सतयुग जैसा समय लाना है, मिलजुल के सब एक व्यक्ति कोई नहीं कर पाएगा। और सतयुग जैसे समय का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति सद्भाव से भरा हो, परमात्मा की पति कृपा कृतज्ञता के भाव से भरा, शांत हो। मुझे जब यहाँ आने को कहा तो आप गया हूँ और मिट्टी का घर तो बहुत हो रहा है, पुल बनवा दो, सड़क बनवा दो, घाट ठीक करा दो, मंदिर ठीक करा दो, लेकिन मिट्टी के धर्म से सतयुग नहीं आने वाला। वो जो सतयुग की स्थापना है वो कार्य आप सबका है, आप ही का है, और कोई शासन नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती, अधिकारी नहीं कर सकता। आप अपने अंदर वो जो परमात्मा के प्रति भाव धारण करते हैं, जब उस सद्भाव से भर करके और अपने आसपास के वातावरण में वो शांति पैदा करेंगे, तब वो जो परिकल्पना है सतयुग की वो कहीं धरातल पे साकार होने की संभावना बढ़ेगी। मैं आपका समय अधिक नहीं लूंगा, आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, 5 पुश्तें खुशी रहा बाबा से कृपा मेरी परदादी, बाबा, दादा, पूछते दौरान बाबा ने स्वयं मुझसे बताया कि तुम्हारी माँ जब पहली बार दर्शन में आई 1937-38 में डिप्टी कलेक्टर थे मेरे नाना, लेकिन वो बड़े बात की बात है। परदादी मेरी 1867 की पैदा, बाबा 1899 के पैदा, वो सब बाबा के चरणों में समाये हुए। और अभी ये मेरा पौत्र बगल में बैठा हुआ, एकादशी का व्रत करता है जन्म से, रहता सिंगापुर में, एकादशी का व्रत जन्म से करता, और एकादशी की भोजन का करा पाएंगे आप से। मेरी क्षमता नहीं है, ये संस्कार कहीं पूछी कर रहा बाबा ने पिरो दिए। ऐसे संस्कार हम सबको पिरोने हैं अपने घर में, परिवार में, वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में, तब जो वो परिकल्पना थी ये देश विश्व का सिरमौर रुपए में से थोड़ी बनेगा, और बनना भी नहीं है, हम बड़े धनाढ्य हो गए नहीं। उसकी परिकल्पना भारतवर्ष अगर सिरमौर बनेगा विश्व का तो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक संचेतना से। वो आध्यात्मिक संचेतना जैसा बाबा कहेंगे अगर उठेगी उभरेगी तो इस वृंदावन धाम से। बाबा ने एक दिन कहा बैठे शरीर छोड़ने के क्या रहता है, उन्होंने कहा आप हमारा कैसे बच्चा, यही गोलोक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नित्यवास है, तुम लोग को पता ही नहीं तुम कहाँ रहते हो। हम सब, मैं जन्म से नहीं हूँ ब्रजवासी हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये इस ब्रज क्षेत्र से बड़ा कोई धरा पे स्थान नहीं है।
अरे आकाश को चला जाओ बात वो नया आदमी तो पता नहीं बाल्टी वहाँ भी बाल्टी तो रात वहाँ भी थे अपने एंगल नहीं मिलेगा ना, बीच में कैमरा रख के एक मिनट के में ये जगह जल्दी खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।